बैक एवरीबॉडी। आपका स्पीडी डेली 50 क्वेश्चन सीरीज़ के सेकंड वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए वो हेल्पफुल रहा होगा। तो आइए आगे के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त या फिर विनेश फोगाट? तो इसका सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन है? तो देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, अब इसके कप्तान कौन है? ऑप्शन ए PR श्रीजेश, बी हरमनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह या फिर डी मनप्रीत सिंह? तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 54, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या फिर डी बैडमिंटन? तो वे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, असम राइफल के नए निदेशक कौन बने हैं? नवीन राणा, बी राजेश चंदेल, सी सुरेश गौतम या फिर डी विकास लखेड़ा? तो इसका सही उत्तर है विकास लखेड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? ए 10वीं बार, बी 15वीं बार, सी 16वीं बार या फिर डी 11वीं बार? तो याद रखिएगा उन्होंने 11वीं बार तिरंगा फहराया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर IIT बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य? ऑप्शन ए असम और केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु या फिर डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केरल और कर्नाटक में। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आप लोगों को पता होगा कि अब तक UPI पेमेंट जो हम करते थे उसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसकी लिमिट कितनी कर दी गई है? इसकी लिमिट कर दी गई है 5 लाख रुपए अब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ने लायक है। समापन समारोह की बात चल रही है यहाँ। ठीक है, तो 2 लोग कौन थे भारतीय जो ध्वजवाहक रहे हैं? एक तो मनु भाकर थी। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा,
विनेश फोगाट, PR श्रीजेश या फिर D PV सिंधु? तो याद रखिएगा, मनु भाकर के साथ PR श्रीजेश ध्वजवाहक रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। हाल ही में किस राज्य ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थित पोर्टल के बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उपस्थित पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी कौन रही? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप या फिर D भारतीय एयरटेल? तो इसका ऑप्शन B सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि ये सैन्य अभ्यासों वाला जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं कई सालों से, तो इनको अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। तो ऑप्शन पर आते हैं। A पर्वत प्रहार, B गतिशक्ति, C वज्र प्रहार या फिर D इनमें से कोई नहीं लद्दाख में? तो इसका ऑप्शन A सही है, पर्वत प्रहार। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? ऑप्शन A 25, B 35, C 45 या फिर D 55? तो 35 गांवों को दी गई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की श्रेणी जो है वो 35 गांवों को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A 101, B 113, C 115 या फिर D 103? तो इसका सही उत्तर है 103। क्वेश्चन नंबर 66, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम या 62 किलोग्राम? तो इसका सही उत्तर है 50 किलोग्राम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? नंदिनी सहकार योजना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसा कि आप सबको पता ही होगा। A नेफेड, B NCDC, C FSSAI या फिर D उत्तर प्रदेश सरकार? तो इसका सही उत्तर है NCDC। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? A श्रीलंका, B फिजी, C फ्रांस या फिर D मंगोलिया? इसका सही उत्तर है फिजी। क्वेश्चन नंबर 69, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ठीक है, डेट बतानी है इसमें। 14 अगस्त को, 7 अगस्त को, 15 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को? तो इसका सही उत्तर है A 14 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए एक और डेट आ गई। 25 जुलाई को, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 31 जुलाई? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? A प्रीति सुदन, B नीलम शाह,
सी अनीता जाटव या फिर डी मेनका वर्मा। तो प्रीति सूदन जो है वो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 72, एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा, सुदर्शन पटनायक, रोशनी नादर या फिर आनंद शंकर दर्शन। तो आनंद शंकर दर्शन है इसका सही उत्तर। ठीक है, इनको पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया है? ए भारत, बी नेपाल, सी थाईलैंड या फिर डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है भारत ने। ठीक है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? माफ़ कीजिए, मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? ए यूएसए, बी इटली, सी स्वीडन या फिर डी अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर है स्वीडन। आगे बढ़ते हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने या फिर टी गिरिराज सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है अमित शाह ने। आप लोग ये ऐप्स के बारे में एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा की गई है ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? नील कुरिंजी पुष्प, बी गुलमोहर पुष्प, सी नाग पुष्प या फिर डी रेफलेशिया पुष्प। तो 76 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए नील कुरिंजी पुष्प। 77 पर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। ये टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? भाला फेंक और हॉकी को दर्शाया गया है, नौकायान और टेबल टेनिस, सी फुटबॉल और हॉकी या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन ये सही है, यानी भाला फेंक, हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 पर। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये नंबर पूछा गया है, किसानों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो बताइए यहाँ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 7 अगस्त को, 4 अगस्त को, 6 अगस्त को या फिर डी 8 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर है 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 80, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए खालिदा जिया को, बी मोहम्मद यूनुस को, सी शेख हसीना को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MM संदीप,
CS शेट्टी, C JP नायर या फिर D CK अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है CS शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 82, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस नहीं है ये, मेंस सिंगल और गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या फिर डी एंडी मरे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 83, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लॉयस किस देश के धावक हैं? ए चीन, बी सर्बिया, सी क्यूबा या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नोआ लॉयल्स किस देश के हैं? ये भी याद रखिएगा, 100 मीटर स्प्रिंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 5, 6, 7 या 8। तो 8 कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 38वीं, 39वीं, 40वीं या 41वीं। भारत की रैंकिंग 39वीं है। ठीक है, पर्यावरण विकास सूचकांक में, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? पत्रकारिता में, विज्ञान में, शास्त्रीय नृत्य में या अर्थशास्त्र में। तो उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। तो इसका उत्तर बी सही है, 8वीं रैंक है भारत की। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ढाका में, मुंबई में या फिर दुबई में। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने या फिर चिराग पासवान ने। इसका सी उत्तर सही है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, ये देखिए फिर हवाई अभ्यास, वही एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है। तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग, ठीक है, सितंबर में की गई है ये आयोजित। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी हरियाणा। तो ये हरियाणा में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 93,
पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चेन, फ्रीजियन टोपी, कॉन्ग या मिराई दोबा? तो इस बार का शुभांकर था फ्रीजियन टोपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या धर्मेंद्र प्रधान? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है लॉन्च इस योजना को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर मानस टाइगर रिजर्व? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है, ठीक है, वहाँ पर पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? ठीक है, ई सेहत टेली कंसल्टेंसी जो ऑनलाइन माध्यम से होती है, ठीक है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय सेना ने की है, ठीक है, ई सेहत टेली कंसल्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 97 माफ़ कीजिए। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? पीवी सिंधु, मनु भाकर, मनिका बत्रा या फिर मीराबाई चानू? तो इसका सही उत्तर है मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 98, साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 एशिया कप, माफ़ कीजिए दोस्तों प्लीज़। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत करेगा एशिया कप की मेज़बानी, ठीक है, 2025 में। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? ठीक है, पार्क ओलंपिक लियोनेस में, स्टेड वेलोड्रोम में, स्टेड डी फ्रांस में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी, स्टेड डी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल और वन रक्षक और वन राज्य पुलिस? माफ़ कीजिए, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, बी शिक्षक और स्वास्थ्य सेवा, सी राजस्व विभाग और पंचायत सेवाएं या फिर डी परिवहन और सार्वजनिक निर्माण? तो इसका सही उत्तर है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। तो आज का ये वीडियो गाइस ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप ये वीडियोस को रिवाइज़ करने के लिए दोबारा ज़रूर देखेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को थोड़ी मजबूती और दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय गाइस।